दोस्तों, हरियाणा में महज 4 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए, लेकिन इस 4 महीने में किस तरीके से बगावत की खबर निकल के आ रही है। देखिए, सबसे अहम नेता, सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज ने ऐलान कर दिया, मीडिया के सामने खुला ऐलान कर दिया कि ये जो है बगावती सुर ही नहीं, बगावती तेवर ही नहीं, ये जो है बगावत का ऐलान अनिल विज की तरफ से हो गया। अनिल विज ने अभी अभी मीडिया के सामने क्या कहा है, ये आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि किस तरीके से दिल्ली जो है हरियाणा की राजनीति को समेटने में कामयाब नहीं हो पाया। हमने आपको बताया था कि कल जो है अनिल विज जो है वो काफी नाराज थे। अनिल विज को बीजेपी ने पत्र लिखने का काम किया, सब कुछ कर दिया ताकि इनके जुबान पे लगाम लगे। लेकिन अनिल विज ने क्या कहा? अनिल विज ने कहा कि यह आत्मा की आवाज है और आत्मा की आवाज दबाई नहीं जाती। ये सब बयान जो है पुराना है, जो गब्बर दे चुके हैं। देखिए कौन है अनिल विज, जरा उसको जान लीजिए। और अभी अनिल विज ने क्या कह दिया मीडिया में, जिसमें साफ हो गया कि अनिल विज बगावत कर रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है अगर अनिल विज बागी हो गए तो। देखिए अनिल विज क्या कह रहे हैं, उससे पहले बता दे कि अनिल विज सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे जब 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनी। अनिल विज सिर्फ रेस में ही नहीं चल रहे थे, उन्होंने खुला कहा था कि हमारे लोगों की मांग है, हमारे समाज के लोगों की डिमांड है कि हमें जो है सीएम बनाया जाए। लेकिन सबसे वरिष्ठ नेता को नहीं बनाकर, जो 7 बार जीता हुआ है, जो गृह मंत्री रह चुका है, खट्टर को आपने हटा दिया, ठीक है खट्टर उनसे सीनियर थे, लेकिन खट्टर के बाद अगर किसी का नंबर था तो अनिल विज का था। आपने अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अनिल विज का बगावती तेवर ही नहीं, अब तो बगावत की खबर भी आना शुरू हो गई। देखिए अनिल विज जो है वो जाट समाज से आते हैं, खट्टर जो है वो मार्केट से गायब हो गया। लेकिन 3 लोग जो हरियाणा में जो मेन राजनीति कर रहे हैं, एक अनिल विज है जो जाट समाज के आते हैं, एक राव इंद्रजीत है जो यादव समाज से आते हैं, एक नायब सिंह सैनी है जो दलित समाज से आते हैं। ये तीनों लोग जो है सीएम की रेस में थे और इन तीनों लोगों में से किस तरीके से सबसे सीनियर, सुपर सीनियर अनिल विज को सीएम बना के नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। राव इंद्रजीत का हालांकि कोई बयान निकल के नहीं आ रहा है, अनिल विज का बयान चौंकाने वाला। जरा देखिए वीडियो, किस तरीके से अनिल विज कह रहे हैं कि मैं तूफान से टकराता हूं और मैं भी खुद में एक तूफान हूं। देखिए वीडियो, फिर बताते हैं पूरा चीज। तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं। तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम। तो क्या कुछ आरोप अनिल विज ने लगाया है? पुरानी खबर पे चले आते हैं। क्या पिछले दिनों अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या आरोप लगा दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अनिल विज ने पहला आरोप लगाया कि ग्रीवांस कमेटी की एक मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, मेरे आदेश का पालन नहीं होता, मतलब अफसर इनका पालन नहीं करते, कुछ भी बयान देते हैं अफसर इनका पालन नहीं करते। दूसरा देखिए, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोला पर ही है, सिर्फ मेरी नहीं सभी मंत्री विधायकों की आवाज है। 1 फरवरी को उन्होंने कहा कि पुष्पा का मैं झुकूंगा नहीं स्टाइल दिखाते हुए कहा, मैं नहीं मेरी आत्मा बोलती और मैं झुकूंगा नहीं। जब इनको जो है दिल्ली से जो है वो एक लेटर गया कि आप जो 3 दिन के अंदर जवाब दे कि आप इस तरह से पार्टी विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों आपके कदम पार्टी विरोधी दिख रहे हैं। तो नायब ये माफ कीजिएगा, ये अनिल विज जो है वो पुष्पा स्टाइल में जवाब देते हुए नजर आता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। वही देखने को मिला जब मीडिया में उन्होंने साफ कहा कि मैं तूफान हूं, तूफान से टकराता हूं और जो है अंत करने का काम करूंगा। इशारा में किसके अंत की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किसके अंत की बात कर रहे हैं। किस पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा और जवाब 3 पन्ने का मांगा। और ये इतने नाराज थे कि जवाब देकर उस चिट्ठी को फाड़ने का काम किया और मीडिया में बताने का भी काम किया कि चिट्ठी को मैंने फाड़ दिया। देखिए, कई बड़े बड़े आरोप शुरू से वो लगा रहे हैं। चाहे वो जब चुनाव के वक्त में थे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें हराने का प्रयास वहां पे किया, मेरी हत्या करने का प्रयास वहां पे किया। तो ये तमाम आरोप जो है अनिल विज का है, जो सीधा सीधा जो नायब सिंह सैनी सरकार में उस पर लगा रहे। देखिए, नायब सिंह सैनी ने इन पे कोई कार्रवाई नहीं किया। रीजन वो जानते हैं कि अनिल विज के संपर्क में जो इनके समाज के विधायक हैं, 40 से 42 विधायक अनिल विज के संपर्क के हैं, अनिल विज को मानते हैं। क्योंकि देखिए, 3 नेता हमने बताया, राव इंद्रजीत जो यादव समाज से, अनिल विज जो जाट समाज से और नायब सिंह सैनी जो कि आपको दलित समाज से आते हैं। अभी दलित समाज के सीएम नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया हुआ, लेकिन जाट समाज के जितने लोग हैं वो अनिल विज के संपर्क के हैं। अगर अनिल विज जाते हैं, अनिल विज कटते हैं, अनिल विज की जो बगावती जो मीडिया में भाषा जो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में जो है अंत करने का काम करेंगे, और अंत सीधा सीधा जो ये बात है सीधा भारतीय जनता पार्टी में अप्लाई होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अंत होगा, मतलब समझ सकते हैं इस बयान के देने का मकसद क्या है। ठीक
2 दिन बाद जब अनिल विज के ऊपर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी जारी किया था कि आप जो है 3 दिन के अंदर अपना जवाब दे, सो कर नोटिस इन पे भेजा था। इन्होंने जवाब भी दिया था। देखिए क्या कहानी है, जरा देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था इनको लेकर जब चिट्ठी आई थी। तो आपका यह बयान, आप मतलब अनिल विज के बारे में कह रहे प्रदेश अध्यक्ष भडोला, आपका ये कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, यह जानते हुए कि आप ये बयान दिए हैं और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। देखिए कुछ दिन पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और आज सुर जो है नरम नहीं हुए कहीं से, पूरी जो है अब तो चेतावनी दे रहे हैं कि अंत करने का काम जो है वो करेंगे। अनिल विज की साफ चेतावनी। जरा हेडलाइन क्या चल रहा है जो टीवी मीडिया में, जरा वो भी देख लीजिए, अभी जस्ट की खबर है। देखिए, हरियाणा बीजेपी से नोटिस मिलने के बाद अनिल विज के तेवर हुए और तीखे, कहा मुझे टकराने वाले टकराया। एबीपी न्यूज की है। दूसरा देखिए न्यूज 18 की, एक तो हरियाणा निकाय चुनाव, ऊपर से अनिल विज की टेंशन, अब मंत्री जी ने खुद को बताया तूफान। तो तीसरा देखिए, नहीं नरम हुई अनिल विज के तेवर, निकाय चुनाव की लिस्ट से समर्थकों का कटा नाम तो जताई नाराजगी। तो ये तमाम हेडलाइन चल रहा है। अनिल विज ने लिखा बीजेपी को जवाब, बोले चिट्ठी के टुकड़े जलाऊंगा। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही थी। कई बड़े आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे ही, अपने ही सरकार पे जो ही अनिल विज लगा रहे। हमने आपको कहा कि ये नाराजगी पूरी क्यों है अनिल विज की, सिर्फ एक कारण है कि अनिल विज को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अनिल विज ने तो साफ कहा मंचों से कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबसे सीनियर है, 7 बार के विधायक है, हमारे लोगों का हम पे दबाव है, लेकिन अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देखिए दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा टाइम लिया और आज जो है 9-10 दिन हो गए रिजल्ट जो आए, लेकिन अब तक जो है चेहरा डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जो है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। कारण सिर्फ यही है कि जो हरियाणा में हो रहा है, ना सिर्फ हरियाणा, जो राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी को कितना परेशान करने का काम किया। देखिए मीना में भी वही है, किरोड़ी लाल मीणा जो है जिस समाज से आते हैं, 50 से 52 सीट पर सीधा सीधा प्रभाव जाता है, मीणा समाज के बड़े नेता है। हालांकि चिट्ठी मिलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा तो नरम पड़ गए, राजस्थान की चीजें जो है स्थिर हो गई, लेकिन हरियाणा में चीजें नरम नहीं हुई, गब्बर के तेवर नरम नहीं हुए और गब्बर तो अब तो जो है अंत करने का बात तक कह रहे हैं, सीधा धमकी जो है आला कमान से लेकर सबको दे रहे हैं, क्योंकि ये बयान जो है सिर्फ 2 दिन बाद आया, तो उसे देखकर, उसे जोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार से देख सब मीडिया जो है सब लोग देख रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे नायब सिंह सैनी का क्या कदम होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को मना पाएगी या अनिल विज को पैदल करने का काम करेगी? देखिए दिल्ली में चुनाव हुए, लेकिन काफी इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली में ऐसा कोई चेहरा दिया जाए कि आपसी कला निकल के नहीं आया, बगावती तेवर किसी के निकल के आए। यही कारण है कि दिल्ली जो है इंतजार कर रही है हरियाणा के तर्ज पे, राजस्थान के तर्ज पे। जो भी खबर निकल के आएगा सबसे पहले आपको बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।